अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। हम लोग कर रहे हैं पाक स्टडीज़ का बाब नंबर 1, पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है नज़रिया के बारे में, नज़रिया क्या होता है, फिर नज़रिया पाकिस्तान यानी नज़रिया इस्लाम भी जिसको कहा जाता है, जिसके बुनियाद पर अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा इक़बाल और कायद आज़म की इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नज़रिया की तारीफ़, उसके माखिज़ हम लोगों ने करने हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले बताने से पहले ये बताती चलूँ कि नज़रिया जो है दुनिया में किसी भी मुल्क या कौम का हो सकता है। जैसे हमारा नज़रिया इस्लाम है, हिंदुओं का नज़रिया हिंदू मत है, ठीक है जी, और क्रिश्चियंस का यानी ईसाइयों का नज़रिया ईसाइयत। तो नज़रिया दुनिया में किसी मुल्क पर या कौम का भी हो सकता है और इसी नज़रिए की बुनियाद पर जो मुख्तलिफ कौमें आज़ादी हासिल करती हैं। तो इसी तरह ही हमारा नज़रिया इस्लाम है और इस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अलग वतन हासिल किया जहां हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो सन पाकिस्तान जो है वो कायम हुआ था 1947 को और ये 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। ये आपका MCQs बन सकता है। इस वाक़े के पीछे एक मजबूत नज़रिया था। वो नज़रिया क्या था? नज़रिया इस्लाम था, यानी ऐसा जो है वो मतलब ऐसा मुल्क बनाना जहाँ हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। नज़रिया के लिए अंग्रेज़ी में आइडियोलॉजी का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। इसको MCQs भी कर सकते हैं कि नज़रिया को अंग्रेज़ी ज़बान में क्या कहते हैं? आइडियालॉजी, ठीक है, आइडियोलॉजी से कहा जाता है। तो नज़रिया बेसिकली होता क्या है? तो लफ्ज़ नज़रिया अपनी तारीफ़ और मानी के लिहाज से शुरू से ही समाजी दानिश्वरों के दरमियान इख्तिलाफ़ राय का बाइस रहा है, यानी मुख्तलिफ दानिश्वर जो है नज़रिए के बारे में अपनी मुख्तलिफ राय बयान करते हैं। मुख्तलिफ अदवार में के मुकादमे फ़िक्र और मुहक्किकीन ने इसे अपने अपने अंदाज में पेश किया, यानी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो दानिश्वर आते रहे और उन्होंने नज़रिए की जो तारीफ़ है वो अपने अपने अंदाज में की है। मानी के लिहाज से नज़रिए से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मानी के लिहाज से नज़रिए से मुराद है सोच या मकसद, जबकि इस्तिलाही मानों में जो है वो इस्तिलाही मानों में नज़रिया जो है इसकी तारीफ़ हम यूँ भी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, कोई सी भी दो आप लोगों ने इसमें करनी है, निशान मैंने लगाया हुआ आप देख सकते हैं। किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता है और कायम होता है, इसे नज़रिया कहलाता है। यानी अब हम लोगों ने अलग पाकिस्तान स्टूडेंट्स वतन बनाना था, हमारे जहन में एक सोच आई, फ़िक्र आई, एक नक्शा उभरा के अलग हमारा वतन होगा जहाँ हम इस्लाम के असूलों में ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इसे हम कहते हैं नज़रिया। यानी किसी भी चीज़ को अगर वजूद में लाना है तो हमारे जहन में जो उस वक्त के लिए सोच आएगी, नक्शा उभरेगा और कायम होगा, उसे हम लोग कहते हैं नज़रिया। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जो हमारा फ़िक्री खाका बनता है, अब हम लोगों ने मकसद हमारा क्या था? अलग वतन हासिल करना जहाँ हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसके लिए हमने जो फ़िक्री खाका बनाया वो नज़रिया कहलाता है। किसी भी मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना। बरसगीर मुसलमान रहते थे, तादाद में कम थे, लेकिन मकसद उनका क्या था? अलग वतन हासिल करना। तो उनकी जो सोच थी वो एक थी, क्या थी कि इस्लाम की बुनियाद पर अलग वतन हासिल करना, और उस पर मुत्तफ़िक यानी इकट्ठे हो गए थे। ये कहलाता है नज़रिया। यानी किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक यानी इकट्ठे हो जाना कहलाता है नज़रिया। ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद यानी इकट्ठा करे और इसके फिर असूल की कोशिश पर आमादा करे, नज़रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन ये भी की जा सकती है, नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन सियासी, माशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाएअमल यानी प्लान बनाया गया हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोगों ने करना है नज़रिया के माखिज़। तो नज़रिया के माखिज़ यानी वो तमाम सोचें जो मिलकर एक नज़रिए को तश्कील देते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? मज़हब, मुश्तरका मज़हब। तो स्टूडेंट्स, मज़हब हमें सिर्फ अबादात का दर्स नहीं देता बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में भी हमें जो है वो शोबाजात में रहनुमाई देता है। अब इस्लाम के बारे में कहा जाता है इस्लाम में मुकम्मल निज़ाम हयात है, यानी ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़ों के बारे में इस्लाम हमें बताता है। तो मज़हब सिर्फ अबादात का मजमूआ नहीं होता बल्कि वो किसी कौम की पूरी मुआशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। 19वीं सदी में बरसगीर पाक व हिंद में कई तहरीकें शुरू हुई थी, जिनकी मशहूर जो तहरीकें थी वो थे आर्य समाज और ब्रह्मो समाज। ये दो तहरीकें जो थी उन्होंने जन्म लिया था। तो इन तहरीकों का मकसद क्या था? हिंदुज़म की इशाअत यानी हिंदू मज़हब को फैलाना और मुसलमानों को हर लिहाज से मुमकिन कोशिश करनी और उनको नीचा दिखाना। आर्य समाज के बानी थे पंडित दयानंद सरस्वती। ये MCQs बन सकता है कि आर्य समाज के बानी कौन थे? पंडित दयानंद सरस्वती। उन्होंने तो हद्दी कर दी, शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। इस शुद्धि तरीका मकसद जो था वो ये था कि हिंदुओं यानी जो गैर हिंदू यानी जो हिंदू नहीं है उनको हिंदू बनाना और बाद में उनके जहन को पाक साफ बनाना। ये था इस शुद्धि तहरीक का मकसद।
दूसरी तारीख थी ब्रह्मो समाज, इसके बानी थे राजा राम मोहन राय। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि ब्रह्मो समाज के बानी कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने भी मुस्लिम दुश्मनी मुसलमानों के खिलाफ तकारीर की। कांग्रेसी दौरे हुकूमत 1937 से 1939, ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि 1935 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस है हिंदुओं की नुमाइंदा जमात, तो उन्होंने जो थी वो कामयाबी हासिल की थी। 3 साल उनकी हुकूमत रही थी 1937 से 1939 तक। इन 3 सालों के दौरान उन्होंने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, उनके मजहबी लिहाज से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। तो कांग्रेसी वजारतों का जो दौर था, उन्होंने इस ख्याल को मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुतहदा हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार नहीं रख सकते, यानी मुसलमानों के लिए अपनी पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्तरका सियासी मकासद, ये हमारा जो है वो दूसरा सोर्स है, माकिज़ है। मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी ज़ाती की जदोजहद की। अंग्रेज़ों की आमद से बरसग़ीर पाक में जमहूरियत का तस्वुर उभरा। तो जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत होता है ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें अवाम खुद वोट दे के अपना नुमाइंदा चुनती है। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और वोट दिए जाते हैं सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को। वोट यानी वोट के ज़रिए अपना नुमाइंदा चुनते हैं। इस निज़ाम को कहते हैं जमहूरियत। ठीक है, जमहूरी निज़ाम हुकूमत जिसमें अवाम खुद बराह रास्त वोट देके अपना नुमाइंदा हुकूमती चुनती है, यानी हुकूमती नुमाइंदों को चुना जाता है। तो जिसमें हुकूमती नुमाइंदों के इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आता था। आबादी के लिहाज से मुसलमान अक़लियत में थे। अक़लियत बोलते हैं माइनॉरिटीज़, यानी तादाद में कम। तो बरसग़ीर में मुसलमानों की तादाद क्या थी? कम थी। अक़लियत में वो शुमार होते थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। नया सियासी निज़ाम ने जो शौर दिया था, इसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा। तो यानी ये 2 माकिज़ थे, यानी ये माकिज़ यानी नज़रिए के माकिज़ यानी माकिज़ मिलके जो है वो नज़रिए को तश्कील देते। आज हम लोग मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ा नज़रिए के बारे में। नज़रिया क्या होता है? यानी नज़रिया दुनिया में किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का हो सकता है जिसकी बुनियाद पर आज़ादी हासिल की जाती है। नज़रिए की डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने मानी के लिहाज से और इस्तिलाही लिहाज से। फिर हम लोगों ने इसके जो है वो 2 माकिज़ पढ़े, मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद। ये आपकी बुक का पेज नंबर 1 और 2 आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से याद करना है।